हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन जो ऑर्थो इफेक्ट का टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें अपन ने बेंजोइक एसिड और उसके ऑर्थो, मेटा और पेरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के बारे में जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है एनिलीन, और उस एनिलीन के ऑर्थो, मेटा और पेरा सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड है उनकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसका ऑर्डर से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, याद रखना, मैंने आपको ये कहा था कि जो ऑर्थो इफेक्ट लगता है वो बेंजोइक एसिड का, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट जो बेंजोइक एसिड है उसके बारे में बताया था, और जो एनालिन है, स्पेशली जो एनालिन है और वो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन, उन दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लगता है। और इन दोनों के अंदर मैंने ये कहा था, यहाँ मैंने इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि यहाँ इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यहाँ पे भी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, लेकिन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो याद रखना, हम जो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो यहाँ तो था अपने पास एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और यहाँ जो क्वेश्चन था वो था बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। चलिए तो बात करते हैं अपन एनिलीन और इसके जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं, ऑर्थो, मेटा और पेरा वाला, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा ये अपन डिस्कस करेंगे। ये तो है अपने पास एनिलीन। देखिए, ये जो कंपाउंड है वो अपने पास एनिलीन है, और इस एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर और पेरा पोजीशन पर कुछ ग्रुप लगे हुए होंगे। अब ये जो ग्रुप है वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, एक हो सकता है टॉलरिन में, यानी CH3 हो सकता है, सॉरी मिथाइल हो सकता है, एक हो सकता है क्लोरीन, एक हो सकता है CH3। अब CH3 के अंदर आप ले सकते हो, देखिए CI3, CBr3, CCl3 एंड CF3। और अपन जानते हैं कि सबसे ज्यादा -H इफेक्ट CI3 का लगता है। चलिए आगे थे, अगर बात करें तो वो है अपने पास NO2 ग्रुप, और हो सकता है कोई एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें मिथॉक्सी ले सकता है अगला, या इथॉक्सी ले सकता है। स्पेशली मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने मिथॉक्सी के ही देखे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जिसमें अपन डिस्कस करेंगे इनके बेसिक प्रॉपर्टी का। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? अपन बात करेंगे एनिलीन और उसके जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स की बेसिक प्रॉपर्टी। और बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर अपन केबी भी पूछ सकते हैं, और अपने पास पीकेबी भी पूछा जा सकता है। अपन जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। तो ये ऑर्डर अपने को ध्यान रखना, और इसी से बेसिस पर अपन पीकेबी के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्डर के अंदर जो दिए जाते हैं उनके अपन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से सॉरी। देखिए, तो अपन जो कंपाउंड्स की बात करेंगे, इन कंपाउंड्स में जो एनिलीन का ऑर्थो कंपाउंड होगा, ऑर्थो कंपाउंड, यहाँ जो कंपाउंड होगा, ऑर्थो जो कंपाउंड होगा वो ऑर्थो कंपाउंड क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा हूं, बेसिक नेचर ऑफ ऑर्थो substituted aniline is not depend on electron withdrawing group और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, ये भले कोई सा ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो सबसे लीस्ट होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कंपाउंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज लीस्ट बेसिक, इट इज लीस्ट बेसिक कंपेयर अदर्स। अब कैसे पता चलेगा ऑर्डर का, वो अपन बारी बारी से एक एक कंपाउंड्स को देखते हुए करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन CH3 से रिलेटेड, समझिएगा इसको। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये है अपने पास सिंपल एनिलीन, मैंने यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा रखा है। फिर मैंने इसी एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया, फिर इसके मेटा पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया, फिर इसके पेरा पोजीशन पर दूसरा CH3 ग्रुप
लगा दी, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ मैंने ये कहा कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला जो कंपाउंड है वो क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। यानी अगर मैं नंबर दूं 1 2 3 और 4 तो सबसे जो लीस्ट बेसिक है वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ऑर्थो या सेकंड नंबर का। मैं इसको ऑर्थो में लिख रहा हूँ, समझिएगा, है ना, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और अगर आपको नंबर दे दिया जाए ABCD या 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो देखो यहाँ पर इसका केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पर इसका प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। तो अपन जानते हैं कि जैसे किसी कंपाउंड की बेसिक प्रॉपर्टी की बात होती है तो अगर प्लस आई वाले और प्लस एच वाले ग्रुप लगे होंगे तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही ज्यादा किसी कंपाउंड को लोन पे डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्लस एच इफेक्ट और यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपेयर में इन दोनों की जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो हायर होगी कंपेयर देन इस सिंपल एनालिन की। ये सिंपल एनालिन, यहाँ मैं इसको नंबर दे दूं फर्स्ट। बात समझ में आ रही है, ये सिंपल एनालिन हो गया। इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस एच इफेक्ट है तो प्लस एच इफेक्ट की वजह से यहाँ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। तो ये पेरा वाला सबसे आगे और फिर मेटा वाला, और यहाँ देखा जाए तो फोर्थ और फिर थर्ड। तो इस तरह से आप इनका ऑर्डर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं Cl की। अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl की अगर केवल हेलोबेंजीन में, जनरली केवल हेलोबेंजीन की बात कर रहा हूं, हेलोबेंजीन में जो रेजोनेंस जनरेट करते हैं उसमें प्लस एयर और प्लस एम इफेक्ट को देखेंगे। अदरवाइज अगर अपन बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां उस हेलोजन का अपन इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं हेलोजन के रेस्पेक्ट में। यहाँ ले लिया मैंने NH2, यहाँ Cl, ऑर्थो पोजीशन पे Cl लगा दिया, ये NH2 इसके मेटा पोजीशन पे Cl लगा दिया मैंने, ऐसे ही इसके नेक्स्ट पेरा पोजीशन पर मैंने Cl लगा दिया। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो ये तो हो गया इसका ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हेलोजन्स का हमेशा कौन सा इफेक्ट देखेंगे अपन, माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यानी इनके कंपेयर में इसकी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी और भी कम हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट को सबसे पीछे ले लीजिए, ये फर्स्ट पोजीशन वाला है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे पीछे ले लीजिए अपने पास सेकंड पोजीशन वाले को या ऑर्थो वाले को, यानी ये बेसिक प्रॉपर्टी निकालने में ध्यान रखना, बेसिक प्रॉपर्टी। तो सबसे कम बेसिक कौन सा जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट वाला हो जाएगा। और देखिए यहाँ सबसे ज्यादा देखो इनके कंपेयर में सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये सिंपल वाला एनालिन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्थो वाला। ठीक है, यहाँ नंबर चाहो तो नंबर दे दीजिए और यहाँ फर्स्ट नंबर आ गया। अब देखा जाए यहाँ पर तो देखो यहाँ पर इसका माइनस डिस्टेंस कम होने की, देखो डिस्टेंस कम दिख रही है तो यहाँ माइनस इफेक्ट ज्यादा लग रहा है कंपेरिजन पेरा की। तो यहाँ पर इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और भी कम होती जाएगी, यानी ये थर्ड वाला पीछे जाएगा और फिर पेरा वाला आगे आ जाएगा, यानी फोर्थ वाला। यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं, सिंपल आ गया, फिर अपने पास कौन सा हो गया, पेरा वाला और फिर मेटा वाला और सबसे कम ऑर्थो पोजीशन वाला। और अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो 1 फिर 4 3 और 2। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए ये अपने पास हो गया, अपने पास Cl के रेस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं NO2 के रेस्पेक्ट में। यहाँ मैंने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया मैंने और यहाँ पे भी NO2 लगा दिया। अब देख यहाँ पे भी ये भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, लेकिन यहाँ पे तो कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं अपन, ऑर्थो इफेक्ट। तो ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज सॉरी ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन इज लेस लीस्ट बेसिक एज कंपेयर अदर्स। और इसके अलावा देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन यहाँ देखा जाए तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, जबकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ही वर्क कर रहा है क्योंकि ये इसके मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो देखिए इसके कंपेयर में इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और इसकी बहुत कम होगी, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यहाँ सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, ऑर्थो वाला। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, सिंपल एलिनिन।
अब इन दोनों में से देखा जाए तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी मेटा वाले की ज्यादा होगी, फिर पैरा वाले की और सबसे कम ऑर्थो वालों की। अगर मैं इसका ऑर्डर दूं तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, ये आप नंबर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। नोट कीजिए, हो गया। चलिए, ये था अपने पास NO2 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं एल्कोक्सी ग्रुप देखूं, अगर कोई एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया जाए तो उसकी कंडीशन में अपन किस तरह से इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। ये मैंने लिया एल्कोक्सी ग्रुप, यहाँ इस एल्कोक्सी में आप मिथॉक्सी ले सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ ले लीजिए, ये लीजिए। अब देखो, यहाँ तो ये ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा। यहाँ इस OR में जो ऑक्सीजन है उसका -I इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पे इसका +R इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ -I इफेक्ट लग रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। यहाँ पे भी +R इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ इफेक्ट कौन सा देख रहे हैं अपन, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट वाले को सबसे पीछे ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में सबसे जो बेसिक ज्यादा हो रहा है वो कौन सा हो गया, पैरा वाला। या -I इफेक्ट है, इसलिए ये मेटा वाला। और फिर बचा कौन सा अपने पास, सिंपल, क्योंकि सिंपल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जो जनरल ऑर्डर हो गया अपने पास, वो हो गया अपने पास देखो, फोर्थ नंबर का, फिर फर्स्ट नंबर का, फिर थर्ड नंबर का और सबसे लास्ट में सेकंड नंबर का। तो आप इस तरह से दोनों तरह से इसके ऑर्डर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए मेंशन कीजिए। लीजिए, चलिए नेक्स्ट अपने पास लास्ट बच रहा है CH3 के रेस्पेक्ट में। अब देखो, CH3 के अंदर में सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप। अगर मैं CH3 को अलग से लिख दूं या एक सिंपल ले लूं तो भी कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ, CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। अब मैंने क्या कर दिया, ऑर्थो, वही जनरल है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट है, यहाँ -I इफेक्ट और यहाँ इनका -H इफेक्ट वर्क कर रहा है। जब -H इफेक्ट वर्क करेगा तो यहाँ जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जनरली ऑर्थो इफेक्ट वाले की सबसे कम बेसिक हो जाएगा और सिंपल वाला होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब बचा इन दोनों का, तो देखिए यहाँ पे -H इफेक्ट हो तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और कम हो गई, तो यहाँ पैरा वाला हो जाएगा और जो बच गया कौन सा, वो मेटा वाला होगा। तो इस तरह से आप इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। तो सिंपल वाला का 1 हो गया, अगर मैं देखो जाए तो फिर कौन सा हो गया, थर्ड, फिर फोर्थ और सबसे लास्ट में सेकंड। ये लीजिए आप। अब होगा क्या कि अगर मैं इन हेलोजेंस को चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया NH2, ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ पर NH2 के साथ में, चलो एक बार मैं इन तीनों हेलोजेंस को ले रहा हूँ। यहाँ लगा दिया मैंने CF3, समझिएगा ना, यहां लगा दिया मैंने CCl3, एक जगह ले लिया मैंने CBr3 और चौथा ले लिया मैंने CI3। अब देखो सभी के अंदर यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है। तो अब इस सिचुएशन में अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो आप चेक करेंगे इनका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा -H यहाँ लगता है, फिर यहाँ भी H लग रहा है, यहाँ पे भी H लग रहा है, यहाँ पे भी H लग रहा है, क्योंकि सभी में ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो उस सिचुएशन में अपन क्या देखेंगे, इनका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा जो H लग रहा है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन वो यहाँ लग रहा है, फिर ये इससे कम लग रहा है, ठीक है, इसके कंपेयर में कम लग रहा है, फिर ये और भी कम लग रहा है, और ये सबसे कम ये लग रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी हो गई वो किसकी हो गई, इस वाले की हो गई। क्योंकि मैंने कहा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ लगता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इस CI3 का होता है। और मैंने आपको पिछले जो वीडियोस था उसमें मैंने ये बता रखा है कि CF3, CL3, Br3 और CI3 में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा CF3 का होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा -H इफेक्ट जो सबसे ज्यादा लगेगा वो CI3 का लगेगा। और अपन जानते हैं -H इज डोमिनेंट ओवर द -I। तो मैंने यहाँ किस रेस्पेक्ट में कहा कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव वाला वो सबसे ज्यादा यहाँ वर्क कर रहा है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो कौन सा देगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो इस तरह से आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैं ये कहूँ कि एक जगह मैंने अलग अलग लेने हैं तो आप अलग अलग वाले का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। देखिए मैंने यहाँ ले लिया CF3, यहाँ ले लिया CF3 और यहाँ ले लिया CF3। तो सिंपल वे है, आप सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल हो गया। फिर इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ -H और यहाँ देखा जाए तो -H, वही कंसेप्ट है। देखो इसमें अगर -H वाले की बात करूंगा तो ऑर्थो को सबसे पीछे ले लीजिए, फिर बचेगा अपने पास -H वाला यानी पैरा और फिर मेटा। ये लीजिए ऑर्डर, ये इस तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आप कहोगे सर मैंने यहाँ पर
CI3 लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो इफेक्ट है तो सबसे कम बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये चेक कर लेना आप। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन ने एनिलीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड थे उन सभी की बेसिक प्रॉपर्टी को अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कंपटीशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा अपने पास SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वाला अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब इसलिए करना है कि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर मैं आपको अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।